Today we are going to discuss one of the application of Gauss theorem, which is electric field due to infinitely long straight charge wire. This question, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो है आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में, एज आई टोल्ड अर्लियर, दैट इज सीबीएसई एग्जाम 2004, 2005, 2007, 2009 एंड 2017 में आ चुका है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपका जो एप्लीकेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू दी इट्स स्टेटमेंट, electric field due to infinitely long straight wire. Sometimes students get confused, लेकिन इनसे एक्चुअली में पूछा गया है. तो आपको अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे एप्लीकेशन आए तो फर्स्ट यू हैव गो थ्रू दिस स्टेटमेंट. आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है. किसके कारण? ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, है ना. तो चार्ज, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, तो आपके पास एक लॉन्ग चार्ज वायर है, उस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. प्लस क्यू चार्ज इस लॉन्ग वायर में इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सपोज दिस इज ए लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. अब इनफाइनाइटली का मतलब ये नहीं है कि एक आकाश में गया और एक पाताल में गया. इसका मतलब है कि जहां पे हमें, जिस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना, उससे इस पॉइंट से उस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज वी आर कंसिडर स्मॉल r, दैट वी आर कंसिडर स्मॉल. तो इस r के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है. समझ में आया? इस r के रिस्पेक्ट में इस वायर की जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है. ठीक. नाउ हमने कंसिडर किया, अब ये प्लस क्यू चार्ज है. प्लस क्यू चार्ज है तो हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये अगर वन प्लस क्यू चार्ज, अनदर प्लस क्यू चार्ज, अनदर प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी अगर ये प्लस क्यू चार्ज लेंगे तो radially outward. We have discussed in our properties of electric field lines. Now next की electric field lines क्या होंगी? Like this. इसकी electric field lines क्या होंगी? Like this. तो ये सारी जो एक थिन वायर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे अगर हम किसी पॉइंट P पे एक सर्टेन डिस्टेंस R पे, किसी पॉइंट P पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे? सपोज अब यहाँ से R डिस्टेंस पे, किसी प्लस क्यू चार्ज से R डिस्टेंस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी. तो हमने कंसिडर किया कि ये जो है डिस्टेंस, ये स्मॉल r है, प्लस क्यू चार्ज से हमने पॉइंट कंसिडर किया P, वेयर वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, इस वायर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये इधर भी जाएंगे रेडियली आउटवर्ड, ये इधर भी जा सकती है. पर हमने पॉइंट इधर कंसिडर किया, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? इस तरफ होगा ना. और हमने क्या कंसिडर किया कि जो ये गॉसियन है, हमने एक गॉसियन सिलेंडर कंसिडर किया, क्योंकि अगर आप ये सारे आर को कंबाइन करोगे तो इट फॉर्म्स ए सिलेंडर. क्या फॉर्म होगा? एक सिलेंडर फॉर्म होगा. और ये कैसा सिलेंडर फॉर्म होगा? गॉसियन सिलेंडर, है ना. ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता. गॉसियन सिलेंडर इज व्हाट? इमेजिनरी सिलेंडर. ये किस, है ना. तो ये हमारा एक गॉसियन सरफेस विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. नाउ तो जिसकी हमने लेंथ क्या सपोज की? L सपोज की. तो नाउ वी कंसिडर सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल. सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब इसमें प्लस, इस वायर पे प्लस क्यू चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस वायर पे प्लस क्यू चार्ज क्या है? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो हम पहले भी कर चुके हैं, विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा. एंड क्या होता है? ये चार्ज पर यूनिट लेंथ. लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट
लेंथ। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स फाइंड करने के दो वे हैं। कितने वे हैं, दो वे हैं। एक तो हम सिंपल टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस फाइंड कर सकते हैं, और एक हम गॉस लॉ को यूज करके कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे ऑफ फाइंडिंग टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स associated with the closed surface total flux associated with the closed surface, that is denoted by phi E. Phi is symbol of flux, and यहाँ पे मैं E is represented electric flux, which is equal to क्या होता है, E वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ E डॉट ds, है ना। नाउ अब यहाँ पे अगर हम एक सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक सिलेंडर का अगर स्पैन को आप अगर सिलेंडर कंसिडर करो तो दिस इज वन सरफेस, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। तो अपर सरफेस को वी आर एज्यूमिंग S2 सरफेस, ये जो कर्व पार्ट है इसका सिलेंडर का वी आर एज्यूमिंग दैट S1 सरफेस, एंड बॉटम वन इज S3 सरफेस। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे कि अगर इस S1 सरफेस पे हमने एक छोटा सा स्मॉल एरिया कंसिडर किया, S1 सरफेस पे हमने एक छोटा सा स्मॉल एरिया कंसिडर किया। अब इस स्मॉल एरिया में E की डायरेक्शन क्या होगी, E की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो E की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E। एट द सेम पॉइंट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया, क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया सरफेस एरिया नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड। अगर इस व्हाइट बोर्ड की बात करें सरफेस एरिया कैसा होगा, लाइक दिस। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, है ना। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया ds का डायरेक्शन भी क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड। अगेन S2 की बात करें हम, यहाँ पे भी क्या है, प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। बट इस सरफेस में सिलेंडर के टॉप मोस्ट सरफेस पे सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा, हाँ? तो सरफेस एरिया फिर से रिकॉल कीजिए कि सरफेस एरिया जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, सरफेस से बाहर जाती हुई। तो यहाँ पे सरफेस क्या है, टॉप, तो यहां से बाहर जाती हुई मतलब ds2, डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। अगेन सिमिलरली बॉटम की जो सरफेस है यहाँ पे सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ds3, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी आपकी, रेडियली आउटवर्ड। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द टोटल फ्लक्स for a small area, and due to that small area we can find total flux. Now comes to this part, E dot ds electric flux. So E dot ds is divided into three surface, S1 closed surface, S2 again closed surface, S3. This total flux is divided into three surfaces, S1, S2, S3, and remaining part is same. What will be the remaining part? That the dot product of electric field and surface area. Dot product of electric field and surface area. यहाँ तक क्लियर है? Now, again E dot ds क्या होता है, बोलिए, वेक्टर E dot ds का अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, E ds cos थीटा फॉर सरफेस S1, अगेन प्लस
क्लोज सरफेस ई डॉट ds को ई डॉट ds cos theta. Again closed surface E ds cos theta. Here for S1 surface, S2 surface, S3 surface. In bracket or for simplicity you can write here theta. It E और ds के बीच कितना एंगल है? फॉर S1 सरफेस में देखिए E और ds दोनों के बीच का एंगल कितना है? That is 0 degree. तो here theta is equal to 0 degree. For S2 surface देखिए वेक्टर E और ds2 इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? That is 90 degree. तो here theta is equal to 90 degree. Again the third surface इनके बीच एंगल कितना है? Theta is equal to 90 degree. Put this value. Now this quantity becomes 0 and this quantity becomes 0. How? Cos 90 becomes 0. Again cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो ये जो दोनों टर्म है this term will cancel out और remains 0. तो हमारे पास जो लास्ट क्वांटिटी बचेगी वो क्या होगी आपकी? फॉर सरफेस S1 के लिए सिर्फ आपका फ्लक्स बच गया. डेट इज E ds cos 0 degree and E ds cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 degree is equal to 1. और here you can write cos 90 is equal to 0. तो यहाँ पे आ गया आपका Fe, flux associated with a closed surface. ये हो गया आपका फर्स्ट वे ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मार्क दिस इक्वेशन 1. नाउ द सेकेंड वे ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ. बाय first way of finding electric flux, that is E ds closed surface. This is our equation number 1. The second way of finding electric flux, so by Gauss law. By Gauss law. क्या है Gauss law? Gauss law क्या है? Total electric flux linked with a closed surface is equal to 1 upon epsilon times the net charge enclosed within that surface. तो ये हो गया आपका another way of finding electric flux. ये हमने फाइंड किया गॉस लॉ से. गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जितना उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है उसका मल्टीप्लाई 1 upon epsilon times. Now we are getting two equations. Solve these two equations. We get from equation 1 and 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा. तो राइट हैंड साइड में क्या है? क्लोज इंटीग्रल E ds is equal to Q upon epsilon naught. Clear? Now अब E is taking outside. A is taking outside because A is constant and ds is equal to Q upon epsilon naught. Now E ds क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds. हम सिर्फ कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, तो कर्व सरफेस में ये ds था. अब ये सारे ds मिलके क्या बन जाएंगे? कर्व सरफेस ऑफ, क्या बन जाएगा? कर्व सरफेस. तो यहाँ पे अब हो जाएगा आपका टोटल कर्व्ड
सरफेस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ E इंटू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज 2 पाई r n एंड द राइट हैंड साइड Q बाय एप्सिलॉन नॉट. हमें फाइंड क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दिस टर्म, और यहाँ पे हम Q की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करें तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा L, और दिस होल टर्म्स कम्स इनटू डिनोमिनेटर 2 पाई r n एप्सिलॉन नॉट. तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा E का, L will cancel out each other, lambda divided by 2 pi r epsilon naught. This will be the electric flux due to infinitely long straight charged wire. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम ये डिस्टेंस r को क्लोज करें और दूर करें. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ वी इंक्रीज दिस रेडियस और डिक्रीज दिस रेडियस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जाके ट्राई कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने क्वेश्चन पूछें. थैंक यू.